पिछले हफ्ते मैंने बयान में कहा था ना, हिंदुओं ने क्या कानून पास किया है। तो वो जो बेहुदा कानून इंडिया की अदालत ने पास किया है वो इसलिए कि वो समझते हैं कि अल्लाह ने अपने बंदों के लिए कुछ भी नाजिल नहीं। अब उल्टे उल्टे कवानीन बैठ के क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, तबाह हो रहे हैं और तबाह होते चले जा रहे हैं। तो हिंदुस्तान के जो हालात हैं ना, जो ख़ास तौर पर वहाँ के जो मुतासिब हिंदू हैं या जो भी एजुकेटेड लोग भी हैं, चूँकि मज़हब नहीं है तो उनका फैमिली सिस्टम तबाह। मैं थाईलैंड में था ना, तो वहाँ एक इंडिया से आई हुई फैमिली मिली। उन्होंने कहा कि हम इंडिया को छोड़कर बैंकॉक में आ गए हैं, यहाँ हमारे लिए अपने फैमिली सिस्टम को बचाना आसान है बनिस्बत इंडिया के। कह रहे इंडिया में बाप दादा का एहतराम, मुसलमानों में तो है जो मज़हब को मजबूती से फॉलो करते हैं, वरना कह रहे हैं उमूमी कल्चर ये है कि अब्बा दादा का एहतराम ख़त्म। लड़कियां जब नेकरें पहनेंगी, चड़ियाँ पहनेंगी, कॉलेज में एक एक के 10-10 बॉयफ्रेंड होंगे और लड़कों के 10-10 गर्लफ्रेंड होंगी, तो फिर यही कल्चर होगा भाई। फिर अब्बा भाई, वो भाई को देख के थोड़ा शर्मा जाना है, भाई भैया आ रहे हैं घर में, थोड़ा एहतराम करना, ये सब चीज़ें कहाँ चली जाएंगी, तेल लेने के लिए। ठीक है ना, ख़त्म। इज़्ज़त एहतराम नहीं, बाप दादा क्या, अब्बा क्या, अम्मा क्या। बूढ़े का कितना एहतराम है, बूढ़ा तो बहुत, उसको तो उसकी तो शक्ल पे देख के रहम आता है बूढ़े की, खुद दिल चाहता है उसको इज्जत दो, लेकिन नहीं देते लोग इज्जत, मजाक उड़ाते हैं उसका। तो ज़मीर मर जाता है, ज़मीर मुर्दा हो जाता है जब इंसान मज़हब से दूर होता है। इसलिए मैं कहता हूँ, आज मेरी किसी से बहस हो रही थी, वो कहते थे कि हम लोग इंडिया के कल्चर हमारे यहाँ आया तो हमारा फैमिली सिस्टम तबाह हो रहा है। मैंने कहा ना 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 ना, इंडिया का फैमिली सिस्टम भी गोरों की वजह से तबाह हो रहा है, और हमारा उतना तो नहीं हो रहा क्योंकि हम मज़हब को, लेकिन जाओ उसी सिमत में रहे हैं। तो इंडिया का जो हिंदुओं का जो अपना फैमिली सिस्टम था वो बहुत मजबूत था। वो मज़हब तो हम नहीं सही मानते हिंदू मज़हब को, लेकिन उनका जो, उनकी औरतों में बहुत सख्त पर्दा हुआ करता था। हिंदू मज़हब में बेहयाई, बोलो भाई, अलाउड नहीं थी, पर्दा था बहुत सख्त। उनके वो अदब एहतराम, अब्बा दादा और परंपरा जो उनकी मखसूस अल्फाज होते हैं, हमारी परंपरा है, लेकिन वो वेस्टर्न कल्चर ने उस तमाम सेटअप को क्या कर दिया, क्योंकि गोरे ने तरक्की की है तो शैतान ने एक दिमाग में वसवसा डाल दिया कि जो भी तरक्की याफ्ता कौम होती है वो सीधे रास्ते पे भी होती है। ये बहुत बड़ा वसवसा है जो किसने डाला है। देखो तरक्की किसे कहते हैं, मुख्तलिफ शोबों में आपको कोई ओहदा मिल गया तो आपने इस फील्ड में तरक्की कर ली। एक आदमी गरीब था, एक के पास दौलत आ गई तो हम कहते हैं ये तरक्की याफ्ता है। यानी जो भी लोगों से दुनिया में आगे निकल गया, तालीम में, ओहदे में, पैसे में, तो हम उसको क्या कहते हैं, तरक्की याफ्ता। तो मेरे भाई, तरक्की याफ्ता होना बिल्कुल एक अलग चीज़ है, सीधे रास्ते पे होना बिल्कुल एक। तरक्की याफ्ता एक जानी, चोर, शराबी, घटिया आदमी भी हो सकता है, मगर सीधे रास्ते पे चलने वाला कभी तरक्की करता है और कभी तरक्की नहीं करता। तो मैं कहता हूं हिंदुओं से कि तुम जिस कौम को फॉलो कर रहे हो वो तरक्की याफ्ता तो हैं, वो सीधे रास्ते पे नहीं है, वो अब खुद डूब चुके हैं। उनके यहाँ खुदकुशी का रेशो इंडिया से भी ज्यादा है। हिंदुस्तान में जो खुदकुशी का रेशो है वो उन कंट्रीज के मुकाबले में कम है। जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें खुदकुशी का रेशो ज्यादा है। इसका मतलब वो नेचर पे नहीं है, सुकून, क्योंकि नेचर पे होते तो सुकून होता ना। तो आप उनसे साइंस टेक्नोलॉजी जरूर लें। अभी मेरा मगरिब के बाद भी कहीं बयान था, वो कुछ लोग बैठे हुए थे, मैंने उनसे एक बात की, वो सारे ज़्यादातर यूएसए वगैरह से आए हुए थे लोग ना। मैंने कहा देखो, मेरे पास भी लोग कॉल करते हैं, मुफ्ती साहब मेरे गुर्दे में दर्द आते हैं इस किस्म की कॉल्स। मुफ्ती साहब मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ, मेरे गुर्दों में दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ। मैं कहता हूँ भाई गुर्दे के दर्द का मेरे से मुझे क्या पता, ये गुर्दे किडनी के स्पेशलिस्ट के पास जाओ ना, क्या ख्याल है। तो मुझसे कोई गुर्दे के बारे में पूछेगा तो बेवकूफ़ होगा कि नहीं होगा। इसी तरह किसी इंजीनियर के पास आके आप ये पूछें कि मेरे फेफड़ों में तकलीफ है, तो वो इंजीनियर कहेगा भाई मैं पलक पाना लेकर आता हूँ। तो वो मैकेनिक है, वो कह रहा है मैं पलक पाना लेकर आता हूँ, आपके फेफड़ों को स्क्रू से टाइट कर देता हूँ, मैं यही कर सकता हूँ। भाई ये डॉक्टर की फील्ड है, ये मैकेनिक की नहीं है। इसी तरह जो मैकेनिक का काम है वो इंजीनियर नहीं जानता, इंजीनियर का मैकेनिक नहीं जानता।
हम ये समझते हैं कि जिसको अल्लाह ने एक फ़न दे दिया तो उसको अल्लाह ने सारे फ़नून दे दिए। भाई गोरा साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ा है, तो साइंस और टेक्नोलॉजी का इल्म गोरे के पास है, सीधे रास्ते का इल्म गोरे के पास नहीं है, वो हमारे पास है। वो हमारे पास कहाँ से आया? इसलिए कि पैगंबरों पर ही हम ईमान लेकर आए हैं। सीधे रास्ते का इल्म किसके पास होता है? पैगंबरों पर।